हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर्स। आज की डेट है हमारी 24 जून। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज की है। काफ़ी थ्रिल्ड एक न्यूज़ है कि पतंजलि ने जो है लॉन्च किया है अपना खुद का आयुर्वेदिक मेडिसिन, और इस मेडिसिन का इन्होंने नाम रखा है कोरोनिल। ठीक है, तो इस तरीके की दवा इन्होंने लॉन्च की है और इनके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ये जो है क्योर है, यानी कि एक तरीके की दवा है जो कि जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं उन्हें जो है ट्रीट कर सकती है। कुछ दिनों, करीब 7 डेज़ के अंदर ये ट्रीट किया जा सकता है। इस बारे में आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरीके से अप्रूवल नहीं दिया है। अभी जो है इनके द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट पहले इसे अप्रूव करेगी और फिर अगर उन्हें लगता है कि ये दवा सही है और ट्रीटमेंट के लिए सही है, तब जाके जो है गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगी और तब जाके ये मैन्युफैक्चर होगी और हम और आप तक ये दवा पहुँचेगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, पतंजलि कोरोनिल। लास्ट हमने जब पतंजलि डिस्कस किया था तब इनके द्वारा जो है एक ऑर्डर मी ऐप जो है लॉन्च किया गया था, ऑर्डर मी ऐप। तो जितने भी आप ग्रोसरी वगैरह के ऐप देखते हैं उसी तरीके का ऐप भी पतंजलि के द्वारा भी लॉन्च कर चुके हैं। ये पतंजलि के द्वारा भी लॉन्च हो चुका है और उसका नाम है ऑर्डर मी ऐप। तो ये हमने देखा पतंजलि के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है अबाउट इसरो। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। न्यूज़ ये है कि इसरो हैज़ रिसीव्ड पेटेंट फॉर प्रोटेक्टिव गारमेंट फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें जो है स्पेशल तरीके के गारमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब वो स्पेस में जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, एक नए तरीके का गारमेंट डेवलप किया है जिसके लिए अभी ने पेटेंट भी मिल चुका है। अब अगर उस गारमेंट की बात करें तो उसका पूरा नाम है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। क्या है? लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। किसके द्वारा बनाया गया है? इसरो के बारे में, इसरो के द्वारा। ये इस तरीके का गारमेंट है जो कि बनाया गया है यूजिंग दी बायो कंपैटिबल फैब्रिक्स, और इसमें आप आसानी से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि जो भी स्वेट डेवलपमेंट होता है वो नहीं होगा। तो इससे क्या है, जितने भी ये लोग स्पेस में ट्रैवल करते हैं, कोल्ड और हॉट एनवायरमेंट्स में जाते हैं, तो उसमें आपकी बॉडी में असर नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरीके का गारमेंट होगा कि जो कि आपकी जो है बाहरी एनवायरमेंट से आपको प्रोटेक्ट कर सकेगा। तो इसलिए हमारे जो है जितने भी स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाएंगे आगे चल के, वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ये जो गारमेंट है ये स्पेस में यूज़ हो सकता है, मिलिट्री के द्वारा यूज़ किया जा सकता है, पर्सनल कूलिंग, हीटिंग, इन सभी पर्पसेस में यूज़ किया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक डेवलपमेंट है, काफ़ी अच्छा एक इनोवेशन है जो कि किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो की हम बात कर ही रहे हैं तो ये बॉडी हमारी हेडक्वार्टर्ड है बेंगलुरु में। इसे बनाया गया था 1969 में और इसके डायरेक्टर हमारे हैं मिस्टर के सिवन। देखिए, जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके बारे में ये तो 3 बातें होती है: हेडक्वार्टर, कब ये ऑर्गेनाइज बनी थी और इसके हेड कौन है। ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट हमने जब इसरो की बात की थी तो हमने देखा था कि इन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ को खोल दिया है फॉर प्राइवेट फर्म्स। ठीक है, तो जितने भी इसरो की फैसिलिटीज़ है वो अब प्राइवेट फर्म्स से इस्तेमाल कर सकेंगी। इसके अलावा इन्होंने रिसेंटली एक जो है साइबर स्पेस कॉम्पिटिशन भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा अबाउट इसरो। नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज अबाउट मिस्टर अमीश त्रिपाठी। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक नई बुक रिलीज़ की है जिसका नाम है लेजेंड ऑफ सुहेल देव। अगर पूरी बुक का नाम देखें तो वो है लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। तो अमीश त्रिपाठी जी ये काफ़ी फेमस और काफ़ी रिनाउंड राइटर हैं हमारे इंडिया के। इनके द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई है जो कि बेस्ड है ऑन सुहेल देव। सुहेल देव जो है एक किंग है और वो कैसे इंडिया को बचाते हैं उसके ऊपर ये इन्होंने पूरी बुक लिखी है। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा बाय वेस्टलैंड पब्लिकेशंस एंड प्राइवेट लिमिटेड। अब जो है काफ़ी सारी रीसेंट बुक्स हैं, उनके बारे में हम एक बार रिविजन कर लेते हैं। जितनी भी बुक्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपसे, चाहे एसएससी हो या फिर बैंकिंग एग्जाम हो, बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार आते हैं। तो अमीश त्रिपाठी की बुक हमने देख ली। अगली बुक है हमारे पास अ बर्निंग नोवेल जो कि रिसेंटली हमने देखी थी मेघा मजुमदार के द्वारा। काजुओ इशिगुरो इन्होंने लिखी थी क्लारा एंड द सन। एक ई बुकलेट रिलीज़ की गई थी 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0। तो ये जो है मोदी जी के पहले ईयर कंप्लीट होने पे इस ई बुकलेट को रिलीज़ किया गया था और ये रिलीज किया गया था बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। नेक्स्ट इज अबाउट इक्का बॉग। तो इक्का बॉग रिलीज़ की गई है रिलीज़ होने वाली है ये जेके रावलिंग के द्वारा। फिर है रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी, मिस्टर रस्किन बॉन्ड इन्होंने लिखी थी हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। वुहान डायरी बाय फैंग फैंग। फाइंडिंग फ्रीडम जो कि एक बुक है ऑन प्रिंस हैरी एंड मेगन मर्कल और ये लिखी गई है बाय ओमिड स्कूबी एंड कैरोलिन ड्यूरेंट। इसके अलावा अगर और बुक देखें तो वो है शटलिंग टू द टॉप। बताइए ये बुक किसके ऊपर है?
ये बुक है पीवी सिंधु के ऊपर। पीवी सिंधु जी के ऊपर ये बुक है और ये लिखी गई है बाय वी कृष्णस्वामी। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट हमने एक बुक रिवाइज की थी ऑन दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी, इस बुक का पूरा नाम है दादा भाई नारोजी पायनियर ऑफ नेशनलिज्म, और इसे लिखा गया है बाय दिनयार पटेल। मिस्टर दिनयार पटेल, उन्होंने ये बुक लिखी है। तो ये जो है हमने सारी रीसेंट रिवीजन कर लिया ऑफ ऑल द बुक्स। अगला हमारे पास है अबाउट यूको बैंक। तो बैंक से रिलेटेड यहाँ न्यूज़ है कि यूको बैंक ने टाई अप कर लिया है 4 इंश्योरेंस के साथ कि ये ऑफर कर सके इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ठीक है, यूको बैंक ने 4 इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए। अब ये 4 इंश्योरेंस कौन है? वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, रेलिगार इंश्योरेंस कंपनी और स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस। ठीक है, तो इन चारों के साथ मिलकर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिया गया है कि यूको बैंक ने साइन किया है बैंक इंश्योरेंस पैक्ट विद SBI लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, कोई भी बैंक अगर किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है तो उन दोनों के बीच में एक टर्म होता है, एक तरीके का पैक्ट होता है, और उसमें क्या होता है कि उस इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स को ये बैंक बेचेगी और इसी पैक को हम बैंक इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का जो है एक पैक साइन हुआ है यूको बैंक और SBI लाइफ इंश्योरेंस के बीच में। अब हम यहाँ पे यूको बैंक की बात कर रहे हैं। तो इसका हेडक्वार्टर हमारा है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है मिस्टर अतुल कुमार गोयल। ऑलराइट, अगला हमारे पास है अबाउट फॉर्मर क्रिकेटर मिस्टर राजेंद्र गोयल। ही रिसेंटली पास्ड अवे। मिस्टर राजेंद्र गोयल जो है ये एक क्रिकेटर थे, ये फॉर्मर क्रिकेटर थे एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। इनके नाम का जो है एक रिकॉर्ड बना हुआ है फॉर द मोस्ट विकेट्स टेकन इन दी रणजी ट्रॉफी, और इन्होंने करीब 637 विकेट्स लिए थे इन दी रणजी ट्रॉफी। तो इनके नाम का जो है ये रिकॉर्ड बना हुआ है, और यहाँ पे हमने देखा अबाउट मिस्टर राजेंद्र गोयल। हम यहाँ क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं। तो रिसेंटली वसंत राय जी, ही वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। ही रिसेंटली पास्ड अवे। फिर हमने देखा था मैटी पुरे के बारे में। मैटी पुरे जो कि न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर थे, और न्यूजीलैंड के एक और क्रिकेटर मिस्टर जॉक एडवर्ड, ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो मिस्टर मनमोहन सूद, ही वॉज ऑल्सो अ फॉर्मर क्रिकेटर। अलॉन्ग विद दैट मिस्टर राजू भारतन, वेरी इंपॉर्टेंट दिस नेम इज मिस्टर राजू भारतन, जो है ये एक क्रिकेट जर्नलिस्ट थे। ठीक है, तो ये जो है क्रिकेट के अराउंड जितनी हमारे पास ऑब्ituaries थे उसके बारे में हमने रिवाइज कर लिया, और यहाँ हमने देखा मिस्टर राजेंद्र गोयल के बारे में। तो नेक्स्ट हमारी ऑब्ituary है अबाउट मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेहल। ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। ये जो है इकलौते ऐसे सर्वाइविंग ऑफिसर थे जिन्होंने 1948 की वॉर एज वेल एज 1971 की जो वॉर थी, इन दोनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह ले, ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। नेक्स्ट ऑब्ituary वी हैव इज अबाउट अ मूवी प्रोड्यूसर एंड philanthropist मिस्टर स्टीव बिंज। ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। इन्होंने मूवीज बनाई हैं जैसे कि गेट कार्टर और एवरी ब्रेथ। तो इस तरीके की मूवीज इन्होंने बनाई हुई है। एंड ही ऑल्सो बिलोंग टू USA। तो अगर आपसे कंट्री वाइज पूछा जाए कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते थे तो USA। 3 हमने यहाँ पे ऑब्ituaries देखी अबाउट राजेंद्र गोयल, फिर हमने देखा मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेहल, और फिर हमने देखा स्टीव बिंज के बारे में। अगली हमारे पास न्यूज़ है अबाउट नीति आयोग। तो नीति आयोग ने क्या किया है, एक पैनल फॉर्म किया है कि ये डेवलप कर सके जॉब प्लेटफॉर्म फॉर माइग्रेंट लेबरर्स। ठीक है, तो जॉब प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए, जॉब प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लेबरर्स के लिए इन्होंने एक जो है पैनल क्रिएट किया है। नीति आयोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक नेम है। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है आपसे कई बार काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे फॉर्म किया गया था 2015 में आफ्टर प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन जब खत्म की गई थी तब हमारी नीति आयोग आई थी। ठीक है, इसके चेयरपर्सन हमारे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, CEO इसके हैं अमिताभ कंठ, और चेयरपर्सन इसके हैं, वाइस चेयरपर्सन इसके हैं मिस्टर राजीव कुमार। ये हेडक्वार्टर है हमारी न्यू दिल्ली में। लास्ट हमने जब न्यू दिल्ली को डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि नीति आयोग अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने मिलकर जो है डीकार्बनाइजिंग प्रोजेक्ट चालू किया था, डीकार्बनाइजिंग प्रोजेक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो ट्रांसपोर्ट में कार्बन की जो है मात्रा को कम करने के लिए इस तरीके का प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया था। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट नीति आयोग, जो कि लॉन्च कर रहे हैं एक पैनल फॉर माइग्रेंट लेबरर्स।
अगला हमारे पास है अबाउट द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मिस्टर मनसुख मांडविया। इन्होंने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का लार्जेस्ट फर्स्ट एवर वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020। तो देश का सबसे बड़ा जो है वर्चुअल हेल्थ केयर और स्वच्छता एक्सपो इन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो सवाल आपसे यही बनता है कि किसके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है, तो वो है मिस्टर मनसुख मांडविया। और अगला कि इसे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो वो है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगेन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इस बॉडी की अगर हम बात करें तो इसे बनाया गया था 1927 में। फुल फॉर्म आपको देख लेना है, इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1927 में इसे बनाया गया था और करंटली जो इसकी प्रेसिडेंट है वो है संगीता रेड्डी। रिसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें फिक्की से रिलेटेड, तो लास्ट हमने जब देखा था तो इन्होंने जो है एक फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया था, फूड सेफ्टी इंडेक्स, जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया गया था बाय गुजरात गवर्नमेंट। ओके, तो ये हमने रिवाइज कर लिया फिक्की के फैक्ट्स। और यहाँ पे हमने देखा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग मिस्टर मनसुख मांडविया ने इस तरीके का एक्सपो रिसेंटली लॉन्च किया है। अगला हमारे पास है अबाउट एन अपॉइंटमेंट। तो डॉक्टर निराकर प्रधान इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन, यानी कि PRMIA के जो है ये नए CEO है फॉर इट्स न्यू इंडिया ऑफिस। तो इंडिया में इन्होंने जो है अपना ऑफिस सेटअप किया है और उसके जो नए CEO है वो है मिस्टर निराकर प्रधान। ये है मिस्टर निराकर प्रधान, इन्हें अपॉइंट किया गया है। अब PRMIA की बात करें तो ये क्या है, एक तरीके की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे टॉप प्रोफेशनल्स लीड करते हैं और इसमें जितने भी रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं वो इसमें बताते हैं। ये बॉडी फोकस करती है ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन में। तो इनका जो ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन होता है वो हमारी गवर्नमेंट की RBI हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ये बैंक्स भी उसको रिकग्नाइज करती है। तो ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि ये इंडिया में अपना सेटअप कर रही है ऑफिस को, तो इसके हेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस बॉडी को फाउंड किया गया था 2002 में और ये हेडक्वार्टर्ड है डेलावेयर USA में। डेलावेयर से आपको याद आना चाहिए कि डेलावेयर में जो है हनुमान जी की एक मूर्ति को स्थापित किया गया था और जो कि USA की सबसे बड़ी आइडल है। तो इसी तरीके से हम रिलेट कर पाएंगे तो ही सारे फैक्ट्स जो है रिकॉल कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा अबाउट मिस्टर निराकर प्रधान जी जिन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। तो अगली हमारे पास न्यूज़ है अबाउट येस बैंक। इन्होंने क्या किया है, पार्टनर किया है अफोर्ड प्लान के साथ ताकि ये लॉन्च कर सके स्वस्थ कार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे हम जो है फीचर्स देखेंगे आगे, पर यहाँ पे हमको याद रखना है स्वस्थ कार्ड बाय येस बैंक। ठीक है, तो इस तरीके का ये एक कार्ड है। तो आप जब इस कार्ड को लेते हैं तो आपको काफ़ी सारे जो है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी बाय दिस कार्ड। जैसे कि आपको जो है ये कार्ड लेने से पहले किसी भी तरीके का KYC फुलफिल नहीं करना होगा। इसके अलावा आप इजीली इसको रिचार्ज कर सकेंगे और इसमें जो है बहुत सारे आपको कैशबैक बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर आपके पास ये कार्ड है तो बहुत सारे आपको कैशबैक बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लोन फैसिलिटीज़ मिल सकती है अगर किसी हेल्थ केयर रिलेटेड वगैरह हो गई तो, या फिर आपको जो है एक्सीडेंटल कवर मिल गया, हॉस्पिटलाइजेशन, डिसेबिलिटी, इस तरीके के जो है आपको कवर भी मिलेंगे इफ़ यू हैव दिस कार्ड। तो इस तरीके का कार्ड लॉन्च करने का मतलब आपको जो है हेल्थ केयर से रिलेटेड जितना भी ओवरऑल सर्विसेज हैं वो सब प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दी स्वस्थ कार्ड, जो कि किया गया है लॉन्च बाय येस बैंक। तो येस बैंक की अब हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई महाराष्ट्र में और इसके जो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है वो है मिस्टर प्रशांत कुमार। इसके अलावा रीसेंट न्यूज़ अगर हम देखें तो कुछ समय पहले चीफ रिस्क ऑफिसर जो है इन्हें अपॉइंट किया गया था, जो कि है मिस्टर नीरज धवन। प्लस लास्ट न्यूज़ हमने देखी थी उसमें ये जो है इन्होंने 24.19% के आसपास स्टेक लिए थे ऑफ डिश टीवी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, डिश टीवी के जो इन्होंने स्टेक्स लिए थे। तो यहाँ हमने देखा अबाउट दिस स्वस्थ कार्ड जो कि लॉन्च किया गया है येस बैंक के द्वारा। अगला एक काफ़ी जो है आपको नॉस्टैल्जिक फील करने वाला एक न्यूज़ है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडरटेकर के बारे में। दी अंडरटेकर, यस, जो कि हमारे WWE के एक चैंपियन रह चुके हैं, इन्होंने अपना जो है रिटायरमेंट रिसेंटली अनाउंस किया है फ्रॉम दी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। तो इतना ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से अंडरटेकर, जैसे कि आपको जो है WWE के सारे लिस्ट दे दिए गए और पूछे कि इनमें से किसने रिटायर किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंडरटेकर ने रिसेंटली इसमें से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्टार्स और इन्हें जो है डेड मैन भी कहा जाता था, दी डेड मैन। सिंपली आपको याद रखना है यहाँ पे दी अंडरटेकर, ही इज नाउ रिटायरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग।
नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट अ रिपोर्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है जो कि लॉन्च की गई है WHO के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा एज वेल एज यूनेस्को के द्वारा। तो इन तीनों ने मिलकर एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो ये जो रिपोर्ट है ये अपने आप में पहली एक रिपोर्ट है जो कि इन तीनों ने मिलकर लॉन्च की है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फैक्ट्स क्या निकल के आते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो है हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, यानी कि दुनिया भर में जो है करीब 1 बिलियन ऐसे बच्चे हैं हु आर अफेक्टेड बाय फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल वायलेंस। तो इस तरीके का वायलेंस जो है करीब आधे बच्चे, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड, दे फेस इट वन और द अदर टाइम इन देयर लाइफ। तो इट इज़ वेरी स्टार्टलिंग, ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा स्टार्टलिंग है। आपसे सवाल यहाँ पे इस फैक्ट से ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हमने जो है यहाँ पे दो तीन बॉडीज़ की बात की जो कि है WHO, यूनिसेफ और यूनेस्को। WHO हमारी फॉर्म हुई थी इन 1948। ये हेडक्वार्टर हमारी है जेनेवा में और करेंटली जो इसके हेड है वो है मिस्टर टेड्रोस एधनोम। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ये जो है हमारी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके अलावा इसके जो हेड है वो है हेनरेटा फोर। वेरी इंपॉर्टेंट दिस नेम इज हेनरेटा फोर। यहाँ पे है यूनेस्को, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉडी हमारी स्पेशली हेडक्वार्टर्ड है पेरिस में। तो सारी हमारी बॉडीज यूनाइटेड नेशंस की हेडक्वार्टर नहीं है न्यूयॉर्क में, ये यूनेस्को आपको याद रखना है पेरिस में हेडक्वार्टर है। और करंटली जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो है मिस्टर ऑड्रे अजोले। ओके, तो ये हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिवाइज कर लिया WHO, यूनिसेफ और यूनेस्को के बारे में। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट USA। तो USA की गवर्नमेंट, USA का जो सेनेट है उन्होंने अपॉइंट किया है सेतुरमन पंचानथन को एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन। ये बॉडी क्या है? ये जो है फोरमोस्ट एजेंसी है जो कि फंडामेंटल रिसर्च और एजुकेशन को फंड करती है USA में। तो उस बॉडी के जो हेड है, जो कि नए डायरेक्टर हैं, मिस्टर सेतुरमन पंचानथन है। ये एक इंडियन अमेरिकन है, इसलिए भी हमारे लिए जो है ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम यहाँ USA की बात करें तो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि USA की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उसकी इंडिया जो है 12th लार्जेस्ट होल्डर है, ठीक है, ये हमने लास्ट डिस्कस किया था। इसके अलावा USA की बात करें तो इन्होंने रिसेंटली ओपन स्काईज ट्रीटी से जो है विड्रॉ कर लिया है और WHO से भी इन्होंने अपने सारे रिलेशंस ख़त्म कर दिए हैं। और यहाँ पे इंडियन अमेरिकन की बात हो रही है तो USA के द्वारा इंडियन अमेरिकन एक लॉयर है मिस्टर अशोक माइकल पिंटो, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जैसे ही हम USA की बात कर ले, अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो ये सब हमें क्लिक करना चाहिए एनीवेज। यहाँ पे हमने देखा अबाउट USA's अपॉइंटमेंट ऑफ सेतुरमन पंचानथन। अगली हमारे पास न्यूज़ है अबाउट अनुष्का शर्मा। तो अनुष्का शर्मा जी को जो है योगा के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट या फिर प्रतियोगिता को शुरू करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा तैयारी शुरू करने के लिए इन्हें बोला गया है, ठीक है। तो उनके द्वारा कहना चाहिए कि अपॉइंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा अनुष्का शर्मा जी को। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की हम यहाँ बात करें तो इसके हमारे मिनिस्टर हैं मिस्टर श्रीपद नायक। तो यहाँ हमने देखा अबाउट अनुष्का शर्मा एंड अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टर मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पवेलियन एट दी कांस फिल्म मार्केट 2020। यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा इस पवेलियन को लॉन्च किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो वो है अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, फिक्की ने भी जो है मिलके इस पवेलियन को डेवलप किया था, जो है सेटअप किया था, ठीक है। तो इतना ही हमें इसमें जानना है कांस फेस्टिवल के बारे में। नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट इंपॉर्टेंट डेज। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे हम देख रहे हैं इंटरनेशनल विडोज डे, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल विडोज डे है ये मनाया जाता है, इसे ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि जितने भी हमारी विडोज हैं वो कितनी पुअर्टी कंडीशन देख रही हैं या फिर किस तरीके से इनजस्टिस उन्होंने झेला है, उस चीज़ को बढ़ावा देते हुए उस चीज़ के बारे में जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए इंटरनेशनल जो है विडोज डे हम मनाते हैं। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 23 जून को, वेरी इंपॉर्टेंट 23 जून। इस दिन को एस्टैब्लिश किया गया था बाय लुम्बा फाउंडेशन सिंस 2005। तो 2005 से लेके अब तक जो है हम इंटरनेशनल विडोज डे
ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस जो है हम 23 जून को मनाते हैं। इस दिन को मनाया जाता है ताकि जितने भी हमारे पब्लिक सर्विस हैं उनको हम कंट्रीब्यूट कर सकें, उन्हें हम रिस्पेक्ट कर सकें, और किस तरीके की वो हमें पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिटी को प्रोवाइड करते हैं, उस चीज़ को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हुए यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ये सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 2002। यूनाइटेड नेशंस की हम बात करें तो ये हेडक्वार्टर हमारा है न्यूयॉर्क में, और इसे फॉर्म किया गया था 1945 में। इसके सेक्रेटरी जनरल हमारे हैं एंटोनियो गुतरेस। और लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट डे है अबाउट वर्ल्ड ओलंपिक डे। तो वर्ल्ड ओलंपिक डे ये मनाया जाता है, ये भी मनाया जाता है 23 जून को। इस दिन को मनाया जाता है ग्लोबली इसी दिन पे, और ये करीब 1948 से जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो कि फॉर्म की गई थी 1894 में। ये हेडक्वार्टर हमारी है लॉसेन स्विट्जरलैंड में, और इसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर थॉमस बैच। तो यहाँ हमने जो है 3 डेज को डिस्कस किया। पहला था इंटरनेशनल विडोज डे, फिर हमने देखा यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, और लास्ट हमने देखा वर्ल्ड ओलंपिक डे। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा स्टेट है जिन्होंने अपना स्टेट एंथम का नाम रखा है वंदे उत्कल जननी। तो वंदे उत्कल जननी स्टेट एंथम है ऑफ ओडिशा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वी हैव टू नो दिस। अब आज का आपका सवाल है कि वेयर इज हेमिस नेशनल पार्क सिचुएटेड, यानी कि हेमिस नेशनल पार्क आपका जो है कौन सी स्टेट या फिर कौन सी एरिया में ये सिचुएटेड है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So with that, it's a wrap for today's session. If you really like today's session, please don't forget to give it a like, share and subscribe, and I shall see you in the next one.